जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक जो खूबसूरत अचीवमेंट है, इसके जो खूबसूरत लोग हैं वक्तन फ़वक्तन हम उनसे मिलते रहेंगे, आपको हक़ाइक़ बताते रहेंगे। तो हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं जो इस टीम के कोच हैं और पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पर जो है इन्होंने नाम बुलंद किया और ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल की। तो इसमें इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया बाप होने का भी, क्योंकि जो ज़िया साहब बता रहे थे कि ये जितने भी बच्चे हैं उनका खूबसूरत इखलाक, उस इखलाक में अहम किरदार इनका इसलिए है कि बच्चे मुसलमान होने के नाते 5 टाइम नमाज़ भी पढ़ते हैं और ऊंची आवाज़ में किसी से बात भी नहीं करते, खूबसूरत सलीके और तरीके से बात करते हैं। तो ये रूरल बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, चाइल्ड बच्चे, स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे हैं, उनको स्ट्रीट से उठाकर आसमान तक ये ले गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने ये किस तरह और किसके कहने पर ये इतना अहम किरदार अदा किया? मैं बहुत मशहूर हूँ जी आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं नेशनल कोच भी रह चुका पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, और ख़ुद भी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 1979 से लेके 86 तक मैं खेला हूँ। तो एक जज्बा होता है जी। मैंने काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, काफ़ी काम किया मैंने, लेकिन जो खुशी इन बच्चों के साथ मुझे काम करने में मज़ा आया वो कहीं और नहीं आया। एक तो ये है कि ये बच्चे राह रास्त पे आ जाते हैं, और दूसरा अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ये काम कर जाते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। नाज़रीन, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थी, उनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि एक नेशनल पाकिस्तान का खिलाड़ी, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल खिलाड़ी, और आज वो स्ट्रीट चाइल्ड जो बच्चे हैं, जो मट्टी में खेलने वाले बच्चे थे, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था, आज उनको इंटरनेशनल सतह पर प्रमोट करने वाली ये शख्सियत, सादा तबीयत और खूबसूरत शख्सियत है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि वो हमारे जो बच्चे हैं स्ट्रीट चाइल्ड के साथ साथ हुक्मरान हैं, उनके हवाले से और पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से कोई खूबसूरत सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें मैसेज यही है जी कि अगर ये बेहतर परफॉर्म करेंगे तो हर कोई इनकी पूजा करेगा। तो इन बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि बेटे, अल्लाह पाक ने कहा है कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे मैं आपका दोस्त बन जाऊँगा, और जब अल्लाह पाक दोस्त बन जाता है तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो मेरा मैसेज यही है कि बंदे को मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, ये हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी थी, रियासत की जो ज़िम्मेदारी थी, हुक्मरानों की, हमारे नुमाइंदों की जो ज़िम्मेदारी थी, वो मुस्लिम हैंड ने और आप लोगों ने अपने कंधों पर उठाई हुई है। तो इस हवाले से भी आप मुस्लिम हैंड के हवाले से क्या कहेंगे? ये जी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मुस्लिम हैंड की तरफ से। इनका मैदान प्रोजेक्ट है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, उसके तहत मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रायल किए हैं और वहाँ से बच्चे सिलेक्ट किए हैं। तकरीबन 50-55 के करीब बच्चे थे जो हमने अपने मेन सेंटर मीरपुर है आज़ाद कश्मीर, उधर बुलाए थे। फिर उनको आस्ता आस्ता हम ट्रेन भी करते रहे और उनके ट्रायल भी करते रहे। उसमें ये होता है कि कुछ बच्चे जो पिक कर जाते हैं, जो बात को समझ रहे होते हैं, जो लर्न कर रहे होते हैं, उन बच्चों को हम जगह देते जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अपना माइंड फुल करके आया होता है वो फिर जो हमारी बात है वो सुन नहीं पाता, और उससे उसकी डेवलपमेंट में फ़र्क आता है। तो वो बच्चों को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता घरों को भेजते जाते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 15 से 20 बच्चे थे जो कि मेन स्क्वाड में थे, और उसके बाद 10 बच्चों ने जाना था। वो जो 10 बच्चे हैं जो घरों को गए हैं वो हमारे साथ ही हैं अभी भी, लेकिन ये 10 बच्चे हमारे कतर गए हैं। इन सब बच्चों के मैंने स्कॉलरशिप लगवाए थे मुस्लिम हैंड को बोल के यार ये बच्चे गरीब हैं तो इनकी पॉकेट मनी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इससे पहले जो मेरे पास बच्चे हैं उनको हम 25,000 स्कॉलरशिप देते हैं। इनका खाना पीना, रहना सहना, आना जाना, ट्रांसपोर्ट, मेडिसन, हर चीज़ फ्री है, और ये सब मुस्लिम हैंड करती है। इनके आप देख लें, जो स्मार्ट कार्ड है मुस्लिम हैंड ने बना के दिए, जो पासपोर्ट है मुस्लिम हैंड ने बना के दिए। एक या दो बच्चे होंगे जिनके उन्होंने पहले से बनाए हुए थे, अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम हैंड ने बना के दी हैं। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, जिनका फुटबॉल अभी कतर में खेला जाएगा वर्ल्ड कप में, रहीला, ये हमारे साथ, मैंने शुरू से ही हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें किसी मुकाम पे भी अकेला नहीं छोड़ा। फुटबॉल, बैग, ट्रैक सूट, यूनिफॉर्म,
वो हम कभी उनको बोले ना खालिद साहब हमें 50 चाहिए, ओए 50 चाहिए, 300 लिखो। बॉल कितने चाहिए, इतने चाहिए, लो 2000 बॉल लिखो। यानी उन्होंने कभी भी, ख्वाजा साहब ने कभी इनकार नहीं किया, और हमें उनकी हमेशा, यानी जितना भी खेलों का सामान है, बैग्स हैं, ट्रैक सूट, ये सब उनकी तरफ से हमें मिलता है। जी नाजरीन, खूबसूरत शख्सियात से मिलने के बाद हम एक हमारे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे खूबसूरत जो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर बुलंद किया, उस झुरमट से भी मिलते हैं और उस झुरमट की तस्वीर इसलिए लेते हैं कि उन्होंने एक आसमान पर जो सितारे हैं जो जगमगाते हैं रात की तारीकी में, तो खूबसूरत एक मनाजर जो है वो पेश करते हैं और पूरी दुनिया उससे मबसूस होती है। तो आज पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो उनसे भी हम मिलते हैं और वक्फे वक्फे से उनसे भी जानकारी करते हैं कि इसमें किस किस शख्सियत ने और ये कैसे किस तरह का जो म्यार था कि आज आप मट्टी से उठकर सोना बन गए हैं, तो इस सोना बनाने में किन लोगों ने अहम किरदार अदा किया। तो आपने हमारे साथ रहना है। इस प्रोग्राम का जो सेहरा, जिस पर एक मैं देख रहा हूँ बड़े अल्फाज में लिखा था, स्ट्रीट चाइल्ड, एक कारनामा सर अंजाम देकर पाकिस्तान की सरजमीन शहर इक़्तिदार के नेशनल प्रेस क्लब में उनका एक खूबसूरत तारीखी इस्तकबाल किया गया। उस तारीखी शख्सियत का जो कार्ड है वो मेरे हाथ में है और उनका नाम सैयद ज़ियाउल नूर है। और जिस तरह के उनके नाम के एंड में नूर है, तो उन्होंने अपने इस नाम की मुनासबत से पाकिस्तानी जो स्ट्रीट चाइल्ड के बच्चे थे, जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता था, जिन्हें कोई सलाम करना पसंद नहीं करता था, जिन्हें मिलना को पसंद नहीं करता था, उनको उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर कैसे मुतारिफ करवाया। ये देखकर हम हैरान इसलिए हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो माफिया के स्पुर्द है। माफिया नहीं चाहता कि ये हमारे स्ट्रीट चाइल्ड के जो बच्चे हैं ये उठकर इंटरनेशनल सतह पर वो कारनामे सर अंजाम दें जिससे पाकिस्तान और नौजवानों में एक नई असियत जो है वो उजागर हो। मैं ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये बच्चों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है और जो बाप और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उन्होंने ये किस तरह एक इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान को दिलवाई, ये इन्हीं से पूछते हैं। जी ज़िया साहब, आप इस हवाले से हमें क्या आगाही करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, पाकिस्तान के नौजवानों को, स्ट्रीट चाइल्ड को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 8 साल पहले ब्राज़ील में जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, तो हमारी पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा वहाँ पे एंटर हुई थी और पहले उस एंट्री में हमारी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की थी वहाँ से। तो वहाँ से हमें एक लाइन मिली, डायरेक्शन मिली कि जो गलियों के अंदर घूमने वाले बच्चे हैं, गलियों में ज़्यादा टाइम गुजारने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे कि जिनकी ना घरों से सरपरस्ती है, ना बाहर से किसी इदारे की तरफ से, ना ही सरकारी सरपरस्ती है, तो क्यों ना उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की सूरत में एक प्रोजेक्ट किया जाए। तो उन बच्चों को स्पोर्ट्स के ज़रिए से, स्पेशली फ़ुटबॉल के ज़रिए से करीब लेके आएँ और उन बच्चों की तालीम और तरबियत करें। लेकिन इतना मुश्किल स्टेप आपने कैसे उठाया? हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर माफियाज जो है वो आगे निकलने नहीं देता, खासकर जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं या गरीब लोग हैं या पुअर बच्चे हैं हमारे ये पुअर सिस्टम में। तो आपने इतना बेहतरीन स्टेप कैसे उठाया और किस तरह आप निकल कर इंटरनेशनल सतह पर पहुँच गए? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो वक्त गुज़र रहा है ना, एजुकेशन आ रही है, लोगों को बोलने की आज़ादी मिल रही है, पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो अब सामने आना शुरू हो गया। नहीं, हम देख रहे हैं टैलेंट की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आपने वहाँ से ये बच्चे उठाए हैं जहाँ पर आम आदमी का ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये उन इलाकों से कराची, सिंध और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर माहौल ही इस किस्म का नहीं है, वहाँ से बच्चों को बाहर निकालना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि असल में कमज़ोरी सबसे पहले ये रही है कि आज तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह के, वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में हुए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तान चले जाएंगे। ये 4-5-6 जगह जहाँ पे ट्रायल्स होते थे। अब एक गांव का बच्चा जिसको टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ है, वो बच्चा सलाहियतों से भरपूर माला माल है, वो किधर बेचारा जाके 300-400-500 किलोमीटर का सफ़र करके कहाँ से पैसे लेके आएगा। जिस बच्चे के पास पहनने के लिए शूज़ नहीं है, जिस बच्चे के पास बैट नहीं है, जिस बच्चे के पास हॉकी नहीं है, वो बेचारा हज़ारों रुपए खर्च करके इतनी दूर किधर ट्रायल। हमने पाकिस्तान के चारों सूबों में 17 फुटबॉल अकेडमीज़ बनाई हुई हैं और ये फुटबॉल अकेडमीज़ ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक प्लेयर्स हैं
जो अपने छोटे छोटे गांव देहातों में रहते हैं वहाँ पे आबाद हैं वो लोग आज भी, लेकिन फुटबॉल उनका शौक़ है। हमारे जो कोच हैं रशीद अहमद साहब, वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे के 15-20 साल कोच रहे हैं। वो उन दोस्तों के साथ राब्ते में है। वहाँ पे हमने जो अकेडमीज़ बनाई हुई हैं, फुटबॉल की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग हर साल उनको मुहैया करते हैं। अपने गांव के बच्चों को, इर्द गिर्द के बच्चों को वहाँ वो खिलाते हैं। फिर हम ट्रायल्स वहाँ पे जाके लेते हैं। हम कराची में भी ट्रायल लेते हैं, बड़े शहर में, हम पेशावर में भी लेते हैं, हम लाहौर के अंदर भी ट्रायल्स लेते हैं, हम पिंडी इस्लामाबाद में भी ट्रायल्स होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन हमने इस चीज़ को महदूद नहीं किया इन 5-6 बड़े शहरों में। हम देहातों की तरफ जाते हैं, छोटे एरियाज़ की तरफ जाते हैं, और छोटे एरिया में पाकिस्तान के अंदर हज़ारों का टैलेंट मौजूद है। इतना टैलेंट है यहाँ पे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है। लोग पहुँचते नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हमें चूँकि हमने कोई बिज़नेस नहीं करना, मुसलमान्स ने ये स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल नहीं, हम देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह तकरीबन 240-50 मुल्कों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल है, ख़ासकर एशिया में। लेकिन आप इस हवाले से जो आपने कारनामा सर अंजाम दिया, उसकी तारीफ़ जो है अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन आप पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए जो खुसूसी मैसेज है वो क्या देना चाहेंगे? मैं स्पेशली ये कहूँगा कि इस कौम का हर बच्चा ये स्ट्रीट चाइल्ड नहीं है, ये स्टेट चाइल्ड है। ये रियासत का बच्चा है, हर बच्चा रियासत का बच्चा है। और उस कौम की, उस मुल्क की इससे बड़ी क्या बदनसीबी हो सकती है कि जहाँ 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, हम उनको स्कूलों में दाखिल नहीं करवा सके। बच्चे रियासत की जिम्मेदारी होती हैं। रियासत जो है वो माँ बाप का किरदार अदा करती है हमेशा। रियासत को चाहिए इन बच्चों को स्कूलों में लेके जाएं, और फिर जो स्कूल्स हैं, एक वक्त था नवंबर-दिसंबर में जो समर एरियाज़ थे, और दूसरे महीनों में जो विंटर एरियाज़ थे, बाकायदा स्कूलों के आपस में स्पोर्ट्स के हवाले से मुकाबले होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे, ठीक है जी, महकमा एजुकेशन की तरफ से। अब क्या होता है, कोई टूर्नामेंट नहीं होता, कोई स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह नहीं होती। क्या कहते हैं, स्कूल वालों से बात करें तो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं होते स्पोर्ट्स के, हम कहाँ से पैसा खर्च करें, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि इस टैलेंट को ज़ाया ना करें, इसको ना ज़ाया होने दें। ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान अगर किसी एक मुल्क के अंदर हैं, वो पाकिस्तान की धरती है। इन बच्चों को ज़ाया ना होने दें, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये हर शोबे में, एजुकेशन में, साइंस के हवाले से, ये कंप्यूटर के हवाले से, ये स्पोर्ट्स के हवाले से, ठीक है, ये बच्चे बहुत बड़ा दुनिया में किरदार अदा कर सकते हैं। इनको सरपरस्ती की ज़रूरत है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को वहाँ से सिलेक्ट किया। अच्छा, मज़े की बात, सिंगल मैन सिलेक्शन कमेटी है वो कोच साहब। मुसलमान्स के 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। ये जो स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे हमारे पास खेलते हैं, ये बच्चे कोई दुनिया का कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि उन 2000 परमानेंट एम्प्लॉइज़ में से किसी का बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो। नो, किसी बड़ी खूबसूरत बात आपने की। किसी का कोई रिश्तेदार, अकेला बंदा है। सिलेक्शन कमेटी वही है, कोच साहब हैं। इतना नेक आदमी कि जिसने इन बच्चों को हमेशा 5 वक्त का नमाजी बनाया, इखलाकी हवाले से अच्छी तरबियत दी। ये गालियाँ तक नहीं एक दूसरे को देते, ये लड़ते झगड़ते नहीं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो ये ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, रशीद साहब जैसे कोच और भी इस मुल्क के अंदर मौजूद। उन लोगों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी हुकूमतें हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन लोग मौजूद है हर जगह, अच्छे से अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ज़रूरी है कि इन बच्चों, जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, इनकी अब्यूज़ प्रैक्टिसेस के हवाले से इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनकी स्पोर्ट्स के हवाले से इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनको इम्प्रूव किया जाए, सपोर्ट किया जाए। इनकी एजुकेशन के हवाले से स्कूलों में दाखिल करवाएं, इनको टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं इन बच्चों को। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, ये बच्चे कौम के, इनको ज़ाया नहीं होना चाहिए किसी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पर एक शख्सियत, उसके अल्फाज सुने कि
जो हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी, रियासत की जो ज़िम्मेदारी है, मुस्लिम हैंड NGOs है उनके कंधों पर है। और ये एक खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत बाप हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने अपने कंधों पर जो है पाकिस्तान के बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसका सेहरा जो है इनके कंधों पर मौजूद है। और इन्होंने आज वो कर दिखाया एक खूबसूरत बाप होने के नाते और एक खूबसूरत पाकिस्तान की शख्सियत होने के नाते। आज जो ये अचीवमेंट करके आए हैं, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद मौजूद हैं। इसके साथ हम मज़ीद जो इनके लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि इतनी बड़ी अचीवमेंट में किस किस ने कौन सा कैसा किरदार अदा किया। तो हमारे साथ रहिएगा।